अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सईद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोग एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास करके नौजवानों मर्द हजरात के लिए, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे गैर शादीशुदा हों। नौजवानों की और ख़ास करके मर्दों की दो शिकायत होती हैं, दाद जरियान या फिर आपकी क़ुव्वत बाह या फिर आप उसको कह सकते हैं टाइमिंग और इरेक्शन। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, दाद जरियान, टाइमिंग, इरेक्शन, ये तीनों चीज़ें एक अलग अलग बीमारी हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन जुड़ी हुई एक ही चीज़ से हैं, वो है हमारा नफ्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दाद और जरियान की शिकायत होती है और वो टाइमिंग और इरेक्शन का नुस्खा खाने लगते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइमिंग और इरेक्शन की शिकायत होती है, वो दाद जरियान का नुस्खा खाने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, दाद और जरियान के नुस्खों में ज़्यादातर सर्द अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे आदमी का जो हाइपर सेक्सुअलिटी है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखते हुए या फ़ोन पर बात करते हुए चिपचिपा पानी आ जाना, तो ऐसी नुस्खों में ख़ास करके ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो सर्द व खुश्क हों मिजाज में, ठीक है, जिससे ताकि मनी इकट्ठी हो जाए और आदमी का जहन इधर उधर ना जाए और उसको बीमारी से निजात मिल जाए। इसी तरीके से क़ुव्वत बाह के जितने भी मामलात होते हैं उसके अंदर जो दवाई लगाई जाती है वो मिजाज में, वो व्यक्ति के मिजाज पर भी निर्भर करती है, और दूसरा जो है वो दवाइयों पर भी निर्भर करती है कि हमें उनसे कौन सी दवा देनी है, यानी कि मिजाज में गर्म व खुश्क भी दवा लगाई जा सकती है। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने ट्रीट करने के। मेरा तरीका अपना अलग है और किसी का अलग हो सकता है। सबसे बड़ी बात आती है, हकीम साहब कोई सवाल करते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसको हम खाते रहें अपना लाइफ टाइम, या अपने 4 महीना 2 महीना हमने यूज़ कर लें तो उसके बाद हमारी दाद जरियान भी ठीक हो जाए और हमारा टाइमिंग और इरेक्शन भी ठीक हो जाए। कोई ऐसी चीज़ बता दो जो कि मुतदिल हो, सभी को सूट करता हो, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ, बल्कि मैं बताने के वाला हूँ कि मैं दिखा भी दूंगा कि उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आए। ये नुस्खा ऐसा फार्मूला है जो कि मोतदिल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज़ करता हूँ। और अभी मेरे पास नुस्खा ख़त्म हो गया था तो मैं इसको आज पीसने वाला था, तो मैंने सोचा लाओ आज जड़ी बूटियाँ ही सामने दिखा दूँ, क्योंकि मैं अपने नुस्खे छुपाता नहीं हूँ, मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि आप लोग मेरे पास आ नहीं सकते तो कम से कम बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और इससे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, टाइमिंग को ज़बरदस्त कर देगा, आपकी वीर को गाढ़ा करेगा, दांत और जरियान की शिकायत है तो उसको भी कंट्रोल कर देगा। और वैसे तो इसके साथ मैं और भी चीज़ें देता हूँ अपने पेशेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो छोटा सा नुस्खा, आप अपने घर पर इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से आपको वो सामान ख़रीदना है, बनाना है और उसको इस्तेमाल करना है। बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका मैं अभी आपको बता दूँगा। तो पहले हम जड़ी बूटियाँ देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लेनी है। तो दोस्तों अभी आपके सामने ये 5 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ चीज़ें अभी शॉर्ट है, मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको बाज़ार से नाम बता दूंगा, वो बाज़ार से आप ख़रीद लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैं और एक देसी खांड इसमें और पड़ती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं, ये है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली के ताल्लुक़ से आपने सुना होगा कि ये हिंदुस्तान की जड़ी बूटी है और ऐसी अपने अंदर ख़ासियत रखती है कि ऐसे लोग जिनकी मनी बिल्कुल पतली हो गई, स्पर्म बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, स्पर्म काउंट कम हो गया है और बच्चे पैदा नहीं हो रहे, औलाद ना हो रही है, तो ये इसका पाउडर बनाकर आप सिर्फ इस मूसली पाउडर का ही अगर इस्तेमाल करते रहें तो शरीर को और पौरुष शक्ति को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देता है। ठीक है, तो ये है सफ़ेद मूसली। आपने सफ़ेद मूसली जो लेनी है वो लेनी है 35 ग्राम, 35 ग्राम 35 सफ़ेद मूसली आपने लेनी है। और दूसरी चीज़ आती है, देखिए यह है मूसली काली, यह है मूसली सफ़ेद और यह है मूसली काली। मूसली काली की भी माहियत खुसूसियत भी ये इसी तरीके से है, बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास करके क़ुव्वत को और मर्दानगी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ाती है। ये 2 चीज़ें हो गई, ये भी आपने 35 ग्राम लेनी है। तीसरी चीज़ देख लीजिए भाई, ये है तुख्म ताल मखाना। तुख्म ताल मखाना एक ऐसा फार्मूला है, अगर किसी को स्वप्न दोष होता है और स्वप्न दोष किसी भी दवाई से ना रुके तो भैया खाली तुख्म ताल मखाने लेकर इसको बारीक पीस लीजिए
और कच्ची खांड यानी देसी खांड मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करिए, कितना ही पुराना स्वप्न दोषों खत्म हो जाएगा। तो भाई ये भी इस नुस्खे के अंदर पड़ता है। ये है तुख्म ताल मखाना। ताल मखाना के नाम से ये आपको, ताल मखाने के बीज के नाम से आपको ये मार्केट में जो जड़ी बूटियों का जहाँ सामान मिलता है, जिसे हम पंसारी कहते हैं या अत्तार कहते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है भाई, यह है बीजबंद सियाह, बीजबंद काला, बीजबंद सियाह। आप देख रहे हैं बीजबंद सियाह, ये भी अपने आप में एक माहियत और खुसूसियत रखता है। बहरहाल मैं अब इसकी डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग शायद हो सकता है स्किप करने लगो। तो ये भी आपने 35 ग्राम लेना है। और ये है हमारी अकरकरहा। अकरकरहा को हर आदमी जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये 2 प्रकार की होती है। एक अकरकरहा देसी यानी कि जो हमारे भारत में नॉर्मली पाई जाती है, और एक अकरकरहा ईरानी के नाम से मशहूर है, लेकिन वो भी गुजरात की एक अकरकरहा गुजराती होती है खैर, लेकिन ईरानी के नाम से उसको बेचा जाता है। और बहुत ही इसकी पहचान इस तरीके से होगी, ये अकरकरहा आपकी ईरानी है, यानी कि गुजराती भी कह सकते हैं, ईरानी भी कह सकते हैं, लेकिन अकरकरहा ईरानी के नाम से मशहूर है। ये अकरकरहा ईरानी की तासीर जो होती है वो नॉर्मल अकरकरहा जो होती है उससे बालातर होती है, बहुत ही तेज़ होती है। अगर नॉर्मल अकरकरहा को आप इसकी डंडी आप लेकर, मेरा रोज़ा है मैं अभी इसको चख नहीं सकता, तो इसकी डंडी लेकर अगर आप चबाएंगे तो आपकी ज़बान पर एक अजीब सा एक सनसनाहट बहुत तेज़ी के साथ झंझनाहट शुरू हो जाएगी। ठीक है। और नॉर्मल अकरकरहा में जो है वो बहुत देर से होती है, यानी कम से कम 5-7 मिनट बाद, और इसमें खाते ही यानी चबाते ही आपको एक झंझनाहट आपके बदन में शुरू हो जाएगी, आपकी ज़बान में शुरू हो जाएगी। तो ये अपने आप में सबका एक कॉम्बिनेशन है, सबका एक अपना फार्मूला है। ये नुस्खा, ये सारी चीज़ें आपने लेनी नहीं है। कितनी लेनी है अकरकरहा? अकरकरहा जो लेनी है आपने 70 ग्राम लेनी है। ये 1 2 3 4 4 चीज़ें आपने जो है 35-35 ग्राम है, और अकरकरहा आपने लेनी है 70 ग्राम। इनको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, हवन दस्ते में कूट लीजिए, छान लीजिए, और एक पाउडर, मैदे जैसा पाउडर बनाकर इसमें बराबर वजन कच्ची खांड इसके अंदर आप डाल दीजिए। ठीक है। कच्ची खांड डालने के बाद इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं हम, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर हम मिलाते हैं कुश्ता कलई, यानी बंग भस्म। बंग भस्म अगर आप इसके अंदर मिला दें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और एक कुश्ता, चलो खैर इतना ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि फिर वो हम बनाते हैं तो हमें पता है कैसे डलेगा, वो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि उसको बनवाना पड़ता है स्पेशली। तो ये खाली आप ये कर लें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा इसके साथ अगर बंग भस्म इसके पाउडर में मिक्स कर लें। अब इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल कर लें। सुबह को निहार मुँह, रात के खाने से 2 घंटा पहले। इसके इस्तेमाल के दौरान आपने तली भुनी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मसलन लाल मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा खटाई, नींबू, अचार इसका कम इस्तेमाल करना है, बहुत ना के बराबर। ठीक है। और पेट साफ़ करने के लिए त्रिफला चूर्ण हम बताते हैं कि पेट पे ख़ास करके ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट अगर आपका साफ़ रहेगा तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा असर करेगी। कितने दिन यूज़ करना है? 40 दिन आप रेगुलर मुतवातिर इसको 1 चम्मच सुबह शाम यूज़ कर लें बापरहेज़। मुलाकात, अगर शादीशुदा हैं तो मुलाकात कर सकते हैं, गैर शादीशुदा है तो उनके पास भैया लाइसेंस है नहीं कि वो जाएंगे कहाँ, तो इस वजह से अपना हाथ जगन्नाथ ना बनाएं, यानी कि हस्त मैथुन बिल्कुल छोड़ दें। परहेज़ है ये, तला बुना खटाई और हाथ की, समझ गए, सफाई। तो ये आपने परहेज़ करना है। अब वैसे तो इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है या आप अपनी बीमारी के ताल्लुक से डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे, तो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं 9557217026। ये नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक रिसीव हो रहा है, और इंशाल्लाह आपको आपके मसलों का, आपके परेशानियों का हल और जवाब इंशाल्लाह जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग इसकी समझ लो भैया, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और संडे के दिन ये नंबर बंद रहेगा, मंडे को हमारा दवाखाना बंद रहता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको बनाकर बआसानी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके जवाबात जल्द से जल्द आपको दूँ, तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए, और भैया फ़ायदा हो जाए तो अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिए, और
सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर, गुड नाइट।